सलामकुम। तो हम लीनियर लॉ पढ़ रहे थे एड मैथ्स में। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिस पढ़ ली थी लीनियर लॉ की कि बेसिकली हम किस तरह किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं विद द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो, लिखो आगे। लीनियर लॉ में ना आपके पास एग्जाम में ना दो तरह के क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि जो लीनियर लॉ के क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, वो दो टाइप्स के आते हैं। ठीक है, तो लिखो अपने पास, देयर आर टू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर टेस्टेड इन लीनियर लॉ। ठीक है, पहली टाइप क्या है? इन द फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है कि इन द फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस a graph of straight line, a graph of straight line is drawn, and we have to derive the non-linear equation from it। ठीक है, बहुत ही क्लियर टाइप होती है। ठीक है, ये कि भाई हमें ग्राफ दिया होगा स्ट्रेट लाइन का, और उसमें से हमें नॉन लीनियर इक्वेशन ड्राइव करनी होगी उस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से। ठीक है, सेकंड टाइप कौन सी होती है जो टेस्ट होती है? वो होती है भाई के, वो लिखो अपने पास कि द नॉन लीनियर इक्वेशन इज गिवन एंड वी हैव टू वी हैव टू derive the straight line graph from it। ठीक है, हमें नॉन लीनियर इक्वेशन दी होती है और उससे हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ डिराइव करना होता है। ठीक है, और जाहिर है ये जो सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है ना, सेकंड टाइप जो है, इसमें इसको हम करते हैं ग्राफ पेपर पर। ये वो काम होगा हमारा ग्राफ पेपर पर। फॉर दिस वील नीड अ ग्राफ पेपर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर, सेंटीमीटर ग्राफ पेपर। ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे फर्स्ट वैरायटी, उसके बाद हम समझेंगे सेकंड वैरायटी। और याद रखो कि जो फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना, ये है मोस्ट कॉमन एग्जाम्स में, ये आमतौर पे वो एग्जामिनर टेस्ट करता है। वैसे टॉपिक जो है ना लीनियर लॉ का, ये इटसेल्फ बहुत ही रेयर टॉपिक है। मतलब ये नॉर्मली जो है इतना टेस्ट नहीं होता एग्जाम्स में। लेकिन जब होता भी है ना, जब होता भी है तो उसमें से भी जो फर्स्ट टाइप है ना, ये आम तौर पर टेस्ट होती है, और सेकंड टाइप भी कभी कभार टेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है, और सेकंड टाइप भी ऑब्वियसली। आपको तो पूरा टॉपिक पढ़ना है तो आपको तो हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, क्या पता कल को एग्जामिनर सेकंड टाइप दे दे आपके एग्जाम में, तो यू नेवर नो। सही है, तो इसलिए यू हैव टू लर्न द होल टॉपिक thoroughly एंड अंडरस्टैंड इट, ऑल द कॉन्सेप्ट thoroughly। सही है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके स्टेप्स लिखो अपने पास। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कि हमें क्या दिया होगा? ग्राफ दिया होगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, उसमें से हमें डिराइव करनी होगी नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये पहली वैरायटी है, और ये पढ़ते हैं। तो लिखो, डालो हेडिंग अपने पास, स्टेप्स टू फाइंड द नॉन लीनियर इक्वेशन
फ्रॉम द गिवन ग्राफ इन क्वेश्चंस ऑफ लीनियर लॉ, इन क्वेश्चंस ऑफ लीनियर लॉ। ठीक है, स्टेप्स बहुत ही सिंपल है जो आप फॉलो करोगे टू फाइंड द नॉन लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टेप वन क्या होगा? फाइंड द ग्रेडियंट यानी एम, ठीक है, ऑफ द गिवन लाइन, ऑफ द गिवन लाइन using the given points, the given points. Step 2, hence form the equation in the form, y is equal to mx plus c। ठीक है, स्टेप 3, रिप्लेस y by y axis, ठीक है, एंड x by the x axis। ठीक है, और स्टेप 4, मेक y the subject of the formula, subject of the formula। ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं टू डिराइव अ नॉन लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। आओ अब हम करते हैं क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड दिस वैरायटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ग्राफ बना के दिया हुआ है आपको एग्जाम में, और ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है ग्राफ पर, और उस ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है आपको। एक पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है 3,2। और जो एक्सिस की लेबलिंग की हुई है वाई वर्सेस 1/x। ठीक है, अब क्या करना है आपको? कुछ काम नहीं करना, आपको इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से डिराइव करनी है नॉन लीनियर इक्वेशन। तो बहुत इजी है, सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है कि आप निकालो भाई गिवन पॉइंट से फाइंड करो ग्रेडियंट। तो बहुत ही आसान है, क्या फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट का? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर नहीं पढ़ा तो पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट देख कर आओ, उसके बाद ये चैप्टर करना। सही है? ठीक है, तो आपको आ जाएगा फिर। सही है, तो बहरहाल तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू y2 क्या है, इसको ले लो y2। ठीक है, 2 माइनस y1 3 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या हो गया? 2 - 3 क्या होता है? 2 - 3 -1। ठीक है, और 3 - 2 1। तो m क्या आ गया? -1। ठीक है, वंस आपने m निकाल लिया, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है हैंस फ्रॉम द इक्वेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेडियंट यानी m इज इक्वल टू -1 एंड एनी वन पॉइंट, या आप इसको ले लो या आप इसको ले लो, मर्जी है आपकी। लेट से मैं इसको लेता हूँ, इसको पिक करता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट और एनी वन पॉइंट आप क्या करोगे? फॉर्म करोगे करोगे इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन किस तरह फॉर्म होती है ये हमने पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन डिटेल। तो अगर आपको नहीं आती इक्वेशन फॉर्म करना, कोई मसला हो रहा है, कोई डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो आप जाओ प्लेलिस्ट पे ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होती है। तो आप इस्तेमाल करोगे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, सॉरी y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 ये हो गया इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी -x+2। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -x+2 +3 क्या हो गया? +5। तो y इज इक्वल टू -x+5 इज योर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने स्टेप 2 पूरा कर लिया। स्टेप 3 क्या है? वो कह रहा है, स्टेप 3 बोलता है कि रिप्लेस y बाय द y एक्सेस एंड x बाय द x एक्सेस।
तो मुझे बताओ, क्वेश्चन में हमारे पास वाई एक्सिस क्या दिया हुआ है? वाई ही दिया हुआ है, तो हम वाई को वाई ही रहने देंगे, तो ये वाई बन जाएगा। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को क्या दिया हुआ है? 1/x। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस एक्स को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, 1/x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये मतलब है स्टेप 3 का, सिंपली। +5, तो ये क्या हो गया, y = -1/x +5। तो ये आपके पास जो है ना, आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन आपने डिराइव कर ली, बड़ी आसानी से, आराम से, फ्रॉम दी गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अ, ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने टू डिराइव नॉन लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, ताकि बात क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट मी ट्राई वन मोर क्वेश्चन विथ यू गाइस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 4,5, और ये दूसरा पॉइंट है 2,2, ठीक है। LGY वाई एक्सेस है, और एक्स दिया हुआ है एक्स एक्सेस। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे भाई। फर्स्ट फाइंड द ग्रेडियंट m, यानी y2 - y1/x2 - x1। तो y2 इसको ले रहे हैं, -y1/x2 -x1। तो 3/2 is your gradient. Now step 2 is to form the equation by with the help of this gradient and any one point, सही है। तो ये हो जाएगा y m = 3/2 था, और मैं इस पॉइंट पे पिक करता हूँ 2,2 को, टू मेक द इक्वेशन। तो y - y1 = m × x - x1, ठीक है। तो 2y - 4 = 3x - 6, ठीक है। तो 2y = 3x - 6 + 4 विल बिकम -2, ठीक है। अब क्या करना है, वंस हमारे पास इक्वेशन आ गई है, वंस हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था, टू रिप्लेस बाय दी वाई एक्सिस। तो हमारे पास वाई एक्सिस क्या है, LGY। तो ये हो जाएगा 2 LGY, एंड रिप्लेस एक्स बाय दी एक्स एक्सिस। तो एक्स तो एक्स ही है, तो एक्स ही रहने देंगे हम, ठीक है। तो इट विल बिकम 3x - 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब 2 को उधर भेज दो, LGY = 3x - 2/2। अब देखो, अभी भी ना y के साथ LG लगा हुआ है, तो आपको LG को रिमूव करना है बेसिकली ना। LG मतलब क्या होता है, LG मतलब होता है log की बेस 10। ये हम पढ़ चुके हैं लोगैरिथम्स में, ठीक है। तो हमें LG को रिमूव करना है, सही है। तो हम LG किस तरह रिमूव करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं इन द रूल्स ऑफ लोगैरिथम्स, अगर आपने पढ़े हो तो LG का मतलब क्या होता है हमारे पास, log बेस 10 y, सही है, ये मतलब हो गया इसका, 3x - 2/2, ठीक है। ये होता है LG का मतलब, ठीक है। तो हम किस तरह लॉग को हटाएंगे, हम करेंगे रिमूव लॉग, बेस रिमेन्स द सेम। बेस के बाद वाला जो, सॉरी, इक्वल टू के बाद वाली जो चीज होती है, इट विल बिकम द पावर, एंड पावर विल गो इक्वल टू के बाद। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3x - 2/2, एंड y विल गो इक्वल टू के बाद। तो ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है, y = 10 की पावर 3/2x - 1, ठीक है। इसको हमने खोल दिया पावर में, ठीक है, 3/2x - 1। तो ये आपके पास बेसिकली आपकी इक्वेशन हो गई है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है।
ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन डिराइव हो गई फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन। सही है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सही है। ये देखो, अगेन आपको क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है वाई एक्सेस दिया हुआ है 1/y, और एक्स एक्सेस दिया हुआ है 1/x, और आपको लाइन दी हुई है, एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1.5, और 2,0.75। ठीक है। अब अगेन इसमें भी आपको जो है वो लीनियर इक्वेशन ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उससे आपको नॉन लीनियर इक्वेशन डिराइव करनी है। ये काम आप खुद करोगे। ठीक है। आंसर बता रहा हूँ इसका। आंसर आ रहा है y = 4x अपॉन 9x - 3। ये इक्वेशन डिराइव हो रही है फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क या असाइनमेंट है, ये आपको ट्राई करना। ठीक है। वही स्टेप फॉलो होंगे, कुछ अलग नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा, सब वही काम होगा। ठीक है। लेकिन अब की बार आपको खुद करना है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक और क्वेश्चन। आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन है। ये पॉइंट दिया हुआ है 0,1, और ये पॉइंट दिया हुआ है 6,4, और वाई एक्सेस दिया हुआ है LGY, और एक्स एक्सेस दिया हुआ है LGX। ठीक है। अगेन वही काम करना है। क्या करना है? स्टेप 1, M निकालो। y2 - y1 अपॉन x2 -x1, तो 3/6 हो गया, मतलब 1/2। M आ गया। यूजिंग M एंड एनी वन पॉइंट आप फॉर्म कर लो इक्वेशन। तो ये हो गया y - y1 इंटू x - x1। ठीक है। तो 2y - 2 = x - 0 ही रहेगा। सही है। तो ये फर्दर हो गया आपके पास। ये आपके पास क्या हो गया? 2y = x+2। ठीक है। तो y बराबर हो गया x/2 + 1 के। ठीक है। इक्वेशन फॉर्म हो गई। स्टेप 3 क्या था? क्या आप रिप्लेस कर दो y को बाई वाई एक्सिस। क्या है वाई एक्सिस? LGY। तो LGY कर दिया आपने इसको y की जगह पर। और क्या था और क्या बोला हुआ था कि रिप्लेस x बाय दी x एक्सिस। तो x क्या है? LGX। तो आपने x की जगह पे क्या लिख दिया? 1/2 LGX। ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है ना, 1/2 × x। तो इन प्लेस ऑफ x आपने लगा दिया LGX। ठीक है। और +1 ऐसे ही आ गया। ठीक है। तो वंस आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, ऑब्वियसली आपको जो एल जी साथ लगे हुए हैं ना, इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए नॉन लीनियर। ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये हो जाएगा आपके पास LGY = 1/2 जो है ना, ये आ गया पावर में, बेस की पावर में। ये हो गया LGX की पावर 1/2 +1। ठीक है। और फर्दर करेंगे LGY = LGX की पावर 1/2, और 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? क्योंकि सब LG में, तो हमने 1 को भी कन्वर्ट कर दिया LG में। किस तरह? हमने LG10 कर दिया, क्योंकि LG10 बराबर होता है 1 के। सही है। ये आप ये हम पढ़ते हैं इन द रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, चीजें किस तरह मैं पावर को, सॉरी, जो कोफिशिएंट को मैंने पावर बनाया, और किस तरह मैंने 1 को कन्वर्ट किया LG10 में, इस सब का जवाब आपको मिलेगा इन द रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं इन द रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स। जब भी हम कहते हैं कि जो लीनियर लॉ है ना, ये बेसिकली एप्लीकेशन है लॉगरिथम्स की। ठीक है। तो जिसको लॉग्स नहीं आता ना, लॉगरिथम्स नहीं आता, तो वो इस चैप्टर में ना आए, पहले वो करे, उसके बाद यहाँ मूव करे। ठीक है। अपने रूल्स पक्के करें लॉगरिथम्स के, इंडाइसेस के भी, और उसके बाद ही
लीनियर लॉ की तरफ मूव करें। सही है, तो इसलिए अगर आपके अभी भी रूल्स में कोई मसला है, कोई कच्चे हैं या कोई रिवाइज करने, तो आप पहले जाके लॉग्स की प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद जो है ना इस तरफ आओ। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर है। तो हमने वन को कन्वर्ट कर दिया LG10 में। ठीक है, तो अब क्या फायदा हो गया हमें, नाउ वी कैन इजीली कैंसिल आउट LGY। किस तरह, तो ये भी LG है, ये भी LG है, और प्लस हो रहा है बीच में, तो क्या हो जाएगा, LG कॉमन ले लेंगे, रूल है ये, LG कॉमन ले लेंगे, और जो बेसेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की पावर हाफ विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, और LG एज अ रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या बच्चा हमारे पास, y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की पावर हाफ। तो आपके पास ये आराम से इक्वेशन नॉन लिनियर फॉर्म हो गई फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। सही है, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको अगर लीनियर लॉ प्रॉपरली समझना है ना, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, क्लैरिटी चाहिए, तो इससे पहले पहले आप रूल सारे रिवाइज कर लो लोगैरिथम्स के और इंडिसेस के, और साथ ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है ना, वो भी आपका स्ट्रांग हो। सही है, वो भी पढ़ा हुआ हो आपने, ठीक है, सब समझा हुआ हो किस तरह हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना बिफोर जंपिंग इनटू दिस टॉपिक यू शुड हैव डन रूल्स ऑफ लोगैरिथम्स along with the coordinate geometry। सही है, एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, ये आपके पास ग्राफ है, ये इक्वेशन दी हुई है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 0,4, एक पॉइंट दिया हुआ है 8,2, वाई एक्सिस दी हुई है XY, और एक्स एक्सिस दी हुई है X²। ठीक है, सही है, तो अब क्या करेंगे, अगेन हमें क्या करना है, हमें एक नॉन लीनियर इक्वेशन ड्राइव करनी है फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सही है, ये काम आप खुद करोगे अगेन, ये आप खुद ट्राई करो, आंसर बता रहा हूँ उसका, y इज इक्वल टू 4/x माइनस x/4, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करो। सही है, और फिर मुझे बताओ कमेंट्स में। ठीक है, तो क्या आपका आंसर सही आ रहा है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन वन की जो वैरायटी थी ना, क्वेश्चन नंबर वन की जो वैरायटी थी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ टाइप वन। ठीक है, जो हमने कर लिया। जो टाइप टू है ना, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ टाइप टू, वो हम करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो मेक श्योर कि आप ग्राफ पेपर रखें अपने पास, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी वो टाइप टू के बारे में ही आएगी। ठीक है, और वो हम ग्राफ पेपर पे करेंगे। सही है, ग्राफ पेपर पे करेंगे। अच्छा, उससे पहले कि हम जंप करें टाइप टू क्वेश्चन पर, आप जो है ना एक क्वेश्चन और करो। ये बेसिकली क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, ऑफ द वैरायटी वन, जो हम पढ़ चुके हैं अभी इस क्लास में। ठीक है, किस तरह टेस्टिंग होती है पास्ट पेपर में देख लो। लिखो अपने पास क्वेश्चन, वेरिएबल्स x and y are such that when e की पावर y is plotted against x square, a straight line graph passing through the point 0.2, 1 and 0.5, 1.6 is obtained। तो आपको ग्राफ दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में, ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है कि y एक्सेस है e की पावर y, और x एक्सेस है x की पावर स्क्वायर, और ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है विथ पॉइंट्स। एक पॉइंट ये रहा हमारे पास 0.5, 1.6,
और एक और पॉइंट ये रहा, 0.2, 1। सही है। और पार्ट वन क्या बोला हुआ इसने, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ई की पावर वाई व्हेन एक्स इज 0। ठीक है, तो ये पार्ट वन कर लेते हैं पहले, कि आपके पास, ठीक है। अच्छा, पार्ट वन करने के लिए भी हमें जो है ना, पहले जो है वो इक्वेशन जो है ऑब्टेन करनी पड़ेगी। सही है, हमें इक्वेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी उसी मेथड से। ठीक है, जब ही हमारा आंसर निकलेगा। हमारे पास सिर्फ ग्राफ बना हुआ है, हमें कोई इक्वेशन दी भी नहीं है, तो हमें इस ग्राफ से वो नॉन लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ताकि जब भी तो हम उसमें इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे इक्वेशन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई की बार वाई, तो आप क्या काम करोगे, वही काम करोगे। ये सवाल है लीनियर लॉ का। ठीक है, तो आप वही स्टेप्स अप्लाई करोगे, 4 स्टेप्स टू गेट दैट नॉन लीनियर इक्वेशन। स्टेप वन क्या है, कि आप निकालोगे पहले एम, y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो m क्या आ गया आपके पास, m आ रहा है आपके पास 1.6 - 1 अपॉन 0.5 -0.2, तो m आ रहा है 2। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस m एंड एनी वन पॉइंट आप फॉर्म कर लो इक्वेशन। तो मैं पॉइंट पिक कर रहा हूँ, 0.2, 1। ठीक है, और आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं, y - y1 m इंटू x - x1। तो y - y1 इज इक्वल टू 2x - 0.4। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x - 0.4 प्लस 1.6। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3, कि रिप्लेस y बाय दी वाई एक्सेस। क्या है वाई एक्सेस, ई की पावर y, तो ये हो जाएगी आपके पास ई की पावर y इज इक्वल टू 2, रिप्लेस x बाय दी एक्स एक्सेस। तो क्या है हमारे पास एक्स एक्सेस, x² प्लस 0.6। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना इक्वेशन फॉर्म होगा, ये नॉन लीनियर। नाउ इट इज ओनली पॉसिबल फॉर अस टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई की पावर वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास एक्स 0 है, तो ई की पावर वाई की वैल्यू क्या आएगी, बहुत आसान है। आप इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 कर दो, तो 2 इंटू 0 की पावर स्क्वायर प्लस 0.6। तो ई की पावर वाई इज इक्वल टू, क्या हो गया आंसर, 0.6। ये आपका आंसर हो गया। ये है वैल्यू ऑफ ई की पावर वाई जब हमारे पास एक्स 0 हो। ठीक है, ये आपका पार्ट वन का आंसर आ गया। अब पार्ट टू में क्या बोल रहे हैं, पार्ट टू में बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस वाई, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो हमने इक्वेशन फॉर्म की है ना, क्या थी इक्वेशन, ई की पावर वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 0.6। ये थी हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। किस तरह बनाएंगे, हमें y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। मतलब बेसिकली हमें y को सब्जेक्ट फॉर्म करना है। किस तरह करेंगे, e की पावर y इज इक्वल टू 2x² प्लस 0.6। तो हम क्या कर देंगे, हम जो है ना लॉग लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे लॉग, और बेस रहेगी सेम। और जो इक्वल टू के बाद वाला जो चीज है, जो भी चीज है, दैट विल बिकम द पावर, एंड पावर विल गो इक्वल टू के बाद। ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम कर रहे हैं,
ये सब पढ़ चुके हैं हम इन द रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो पहले आप वो पढ़ लो। तो ये हो जाएगा, ये पूरा जो हिस्सा है ये आ जाएगा यहाँ पर पावर की जगह पर, और जो पावर है दैट विल गो इक्वल टू के बाद। तो ये हो जाएगा लॉग की बेस की पावर 2x² प्लस 0.6 इज इक्वल टू वाई। तो y बराबर हो गया लॉग ई की पावर 2x² प्लस 0.6। सही है, यानी वी कैन ऑल्सो से कि लॉग y इज इक्वल टू ln 2x² प्लस 0.6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपने एक्सप्रेस कर दिया y को इन टर्म्स ऑफ x। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हमने समझा टाइप 1 वैरायटी को ऑफ लीनियर लॉ। सही है, और हमारा जो टॉपिक है लीनियर लॉ का, हमने तकरीबन 80% फाइंड अप कर लिया है। सही है, अब जो टाइप रहती है ना, वो है ग्राफ वाली टाइप। वो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है टॉपिक जो है ये लीनियर लॉ का कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। सही है, तो मेक श्योर करना बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आप क्या करो, आप जो है ना रूल्स रिवाइज कर लो, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है ना, वो आप प्रॉपरली आपने किया हो। सही है, ठीक है। और थर्डली, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो विथ योर कॉलीग्स फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको भी आप जानते हो जो ओ लेवल्स कर रहा हो, ए लेवल्स पढ़ रहा हो, सही है, एडमेंस पढ़ रहा हो, सबसे शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।